I'm very happy to finish on a positive and happy note, and thankful to BCCI for giving us this opportunity. Thankful to entire press for supporting us, and we're very happy. The result which we have achieved. Only sad thing is you lose friends. You know, when you become a selector, you lose your good friends. But that's part and parcel of the game. I hope and I wish the BCCI and Indian team achieve greater heights, and also wish all the best for the next selection committee. Gaurav Gupta. Sir, Rohit's spot has been under scrutiny for a while now. So is there the captain's fraction that is kind of crucial, the captain's input is crucial in retaining a player like that? So he has talent. Well, along with captain and coach and selectors, of course. You know, Rohit is a fabulous player, immense talent he has got, but he hasn't got a longer run in the Test cricket. तो इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में भारत के कौन कौन से खिलाड़ी, उनका ऐलान हो चुका है। टेस्ट टीम का ऐलान हो चुका है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। इस टीम में मुरली विजय, शिखर धवन, विराट कोहली हैं, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, रिद्धिमान साहा, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अमित मिश्रा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश, ईशांत और यानी कि वेस्ट इंडीज गई जो टेस्ट टीम थी उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये है कि स्टुअर्ट बिन्नी इस टीम में नहीं है, ये घरेलू सीरीज है, इस लिहाज से 15 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। तो टीम में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि 2 सवाल थे। सवाल यह था कि शिखर धवन टीम में होंगे कि नहीं होंगे, रोहित शर्मा का क्या किया जाए, और साथ ही साथ अगर 3 स्पिनर्स हैं तो क्या अश्विन, जडेजा और अमित मिश्रा होंगे। लेकिन संदीप पाटिल की अगुवाई में यह आखिरी सिलेक्शन मीटिंग, और इन चयनकर्ताओं ने अपनी ही टीम पर एक बार फिर मोहर लगाई है। वो टीम जो वेस्ट इंडीज गई थी वहां से 2-0 से जीत कर आई। हालांकि उस सीरीज में लोग ज्यादा थे, वो ओवरसीज टूर था, और इसमें स्टुअर्ट बिन्नी नहीं है। मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार, ये 4 तेज गेंदबाज भारत के। कोई बदलाव नहीं मदन जी, और कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं। हाँ, कोई चुकाने वाली बात नहीं, और मेरे को भी ऐसा लगता था कि ये जो टीम है सेम ही खेलेगी, क्योंकि अगर आपने टीम बिल्ड करनी है तो आपको एक लगातार जो प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनको चांसेस देने पड़ेंगे। ठीक है, एक आधा प्लेयर जो है उसके आउट ऑफ फॉर्म जो है हो जाती है, पर उसके साथ साथ उनको कैप्टन को और कोच को उस खिलाड़ी के ऊपर भरोसा बहुत होता है। जो भरोसे वाले खिलाड़ी होते हैं वो कैप्टन और कोच जो है उसको ज़्यादातर पुश करते रहते हैं, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इन्होंने सेम टीम रखी है। दूसरी बात है कि 13 टेस्ट मैच हैं, 13 टेस्ट मैच में हो सकता है कि किसी के आउट ऑफ फॉर्म, ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो चांसेस किसी दूसरे भी खिलाड़ी को मिल सकते हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। बाकी मोर और लेस सेम है, और यही मैं सोच रहा था कि टीम बनेगी। बिल्कुल, शार्दुल ठाकुर और स्टुअर्ट बिन्नी 2 नाम, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भारत की टेस्ट टीम में 17 लोग थे, यहां पर 15 हैं, तो 2 खिलाड़ी नहीं चुने गए हैं, स्टुअर्ट बिन्नी, शार्दुल ठाकुर, बाकी 15 के 15 खिलाड़ी हैं। और एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि अमूमन जब होम सीरीज होती है तो हम ये कहते हैं कि यार टर्निंग ट्रैक्स होंगे, आप 3 स्पिनर ले लें, तेज गेंदबाजों की जरूरत नहीं, लेकिन 4 तेज गेंदबाज हैं इस टीम में। इसका मतलब है कि सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट, कप्तान ये जानते हैं कि सीजन का आगाज हो रहा है, और इस बार मॉनसून थोड़ा लेट तक रहा है। हो सकता है कि आपको रैंक टर्नर शुरू में ना मिले, हो सकता है कि भारत का जो स्ट्रैटेजी होगी, जो रणनीति होगी, वो तेज गेंदबाजों के इर्द गिर्द भी आधारित होगी। आप तेज गेंदबाज भी खिलाएंगे, आप स्पिनर भी खिलाएंगे, ये साफ है कि आप 5 गेंदबाजों को खिलाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो बहुत अच्छी प्लानिंग है कि आप 5 बॉलर खिलाना चाहते हैं। दूसरी है कि जैसे आपने कहा कि ये जो जितने भी बॉलर्स हैं, ये जो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और पेसर देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको शुरू में अगर आप विकेट्स निकाल लेते हैं तो स्पिनर का भी जो है जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी आसान हो जाती है। और फ्रेश विकेटें होंगी, सितंबर में टेस्ट मैच का मतलब है फ्रेश विकेटें होंगी, हाँ। नमी होगी थोड़ी बहुत। और मेरे विचार में आपको ऐसी विकेट नहीं देनी चाहिए जो 3 दिन तो कम से कम खेले। आप टेस्ट क्रिकेट ऊपर
प्रमोट भी कर रहे हैं। 3 दिन अच्छी खेले, चौथे 5वें दिन जाकर टर्न करना शुरू कर दे। वैसे भी इंडियन विकेट आपको मालूम है कि दूसरे या तीसरे दिन टर्न करना शुरू कर देती है। कई बार मॉइस्चर इतना होता है पहले दिन ही टर्न करना शुरू कर देती है। पर अच्छी क्रिकेट खेलने के प्रमोट करने जीतने के लिए, मैं प्रमोट की जगह जीतने की बात करूंगा, देखो आपको भी फायदा है क्योंकि न्यूजीलैंड भी 3 स्पिनर खिलाने की सोच रहा है। और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो भारत में कभी सीरीज नहीं जीती, कभी नहीं जीती, लेकिन ये टीम हमेशा तैयारी के साथ आती है। आप इस टीम को ये नहीं कह सकते आए आपने टर्निंग पिचेस दे दी और वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने वर्ल्ड T20 में वो दिखाया था एक मैच में कि आप टर्निंग पिचेस बनाओगे, हम भी तैयारी के साथ आएंगे। और उनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया टूर, क्योंकि एक तो देखो वो आज मैंने पढ़ा था कि स्पिनर के साथ खेलेंगे, बाकी उनके पास पेस अटैक काफी अच्छा है, उनके बैट्समैन जो है वो काफी उनको एक्सपीरियंस है। तो ये सीरीज वैसी सीरीज नहीं होने वाली जो आप वेस्ट इंडीज खेल के आए। तो बेटर है कि आप अच्छी विकेट्स दें और अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करें। और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो हमें होम एडवांटेज के हिसाब से इंडिया को अच्छा करना भी चाहिए और सीरीज जीतनी भी चाहिए। बिल्कुल। पहला टेस्ट मैच कानपुर में है 22 तारीख से, दूसरा टेस्ट मैच आप जानते हैं कोलकाता है और तीसरा इंदौर है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है और इस सीजन में भारत ने 13 टेस्ट मैच घर पर खेलने हैं। आज पहली सीरीज यानी कि न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए टेस्ट टीम का ऐलान किया गया है। 15 खिलाड़ी वो हैं जो वेस्ट इंडीज गए थे, जो वेस्ट इंडीज के 17 खिलाड़ी थे। शार्दुल ठाकुर और स्टुअर्ट बिनी इस टीम में नहीं है, बाकी वही खिलाड़ी हैं। चयनकर्ताओं ने अपनी ही टीम पर एक बार फिर मोहर लगाई है और भारत के लिए इस सीजन का आगाज अच्छा करना है और इसलिए कंसिस्टेंसी संदीप पाटिल ने कहा है कि चयन में होनी चाहिए। खिलाड़ियों पर जो विश्वास है वो दिखेगा। 15 खिलाड़ी आपने देख लिए। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।